आज के शो में कराची की शाहराहों से लोहा चोरी करने वालों ने माफिया का रूप धार लिया। गटरों, पुलों और फुटपाथों के नशई सरिया चोर, सरिये की तलाश में नशे के आदी अफराद चोरों ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। इंतजामिया की आंखें बंद, एक्शन ना लिए जाने से नशे के आदी अफराद के हौसले बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ ज़फ़ान खान। नाज़रीन, शहर के अमन व अमान की कराची के अक्सर जिक्र होता है और उसमें जब भी हम किसी पुलिस ऑफिशियल का इंटरव्यू करते हैं, जब भी हम किसी सीनियर ऑफिशियल से बात करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि इसका एक नेक्सस है, यानी अगर शहर में स्ट्रीट क्राइम्स हैं तो उस नेक्सस में ड्रग एडिक्शन को आप उससे माइनस नहीं कर सकते या उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपको बहुत ज़रूरी है कि होलिस्टिकली, यानी ऊपर से एक पूरा अप्रोच के साथ इस मामले को लेकर चलें। यानी जब तक इस शहर में अमन व अमान कायम आपको करना है, चोरी चकारी, डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम्स रोकने हैं, उस वक्त जरूरी है कि आप ड्रग के साथ भी साथ साथ काम करते चले। और नहीं होगा काम तो उसका कोई इस वक्त रिजल्ट नहीं आ सकेगा स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी, क्योंकि मेजॉरिटी जो चोरी चकारी में लोग मुलविस होते हैं, जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होते हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स ही होते हैं। अब इन्हीं ड्रग एडिक्ट्स से एक और चीज जोड़ी जा रही है और जो सामने वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रही है। आज ही शहर कराची की मुख्तलिफ सड़कों का हमने भी दौरा किया, टीम ने दौरा किया। हमने देखा कि मुख्तलिफ पुलों के ऊपर जो साथ में उनके रॉड्स हैं, सरिये हैं, जिसको उनको कवर करते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो गायब हो चुके हैं। कुछ शुरू में गायब होना शुरू हुए और हम लियारी एक्सप्रेस वे से गुजरे, जो आपकी मोटरवे पुलिस में आती है, वहाँ पर हमने देखा कई हिस्से उसके खाली पड़े थे। जाम सादिक पुल जो इस वक्त कोरंगी से फिर आगे कोरंगी को कनेक्ट करता है डिफेंस से, आप देखें तो उसके अतराफ में जो ग्रिल्स हैं, मेजॉरिटी गायब हो चुकी हैं। इंतहाई खतरे की अलामत यह है, मैं आपको बताऊँ कि एक नहीं कई ऐसे हादसात होते हैं जिन्हें ज़ाती तौर पे हम खुद भी जानते हैं, जो हमें रिपोर्ट होते हैं, वो भी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, जो हम देखते हैं कि इसी वजह से होते हैं। और कई ऐसे हादसा होते हैं जो लोग अंधेरे के अंदर, खासतौर पे जब स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती और गाड़ी पलट जाती है, और कितना खतरनाक है आपकी सोच है। गटरों के ढक्कन को तो हम ऑलरेडी रो रहे थे, क्योंकि उसमें सरिया होता है तो हीरोइन चीज चुराते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसका सरिया बेचते हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पर पूरे पुल का सरिया, पूरे जो इस वक्त साइडों पे इस वक्त रिंग्स, रोड्स होते हैं, ग्रिल्स होते हैं, ये पूरी चोरी हो जाती हैं। खंभों को नहीं छोड़ा जा रहा, स्ट्रीट लाइट्स को नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस शहर की जो पूरी थोड़ी बहुत खूबसूरती बची कुची है, उसको निचोड़ के इस वक्त जो है खत्म किया जा रहा है। मैं इसकी जो, क्योंकि हम जब आते हैं तो नंबर्स एंड फैक्ट्स के साथ आते हैं, आपको बताते हैं कि ये पूरी इकोनॉमी है क्या। ये बड़ा ज़रूरी है समझना इस मसले को हल करने के लिए। और उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट है इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस, और दूसरा इस चोरी को रोकना। लेकिन उससे कबल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मामलात हैं क्या, इनकी सिवियरिटी क्या है, जरा एक पैकेज की सूरत है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कराची शहर में जहां मुख्तलिफ माफियाओं का राज है, वहीं अब शहर की शाहराहों से लोहा चोरी करने वालों ने भी अब माफिया का रूप धार लिया है। अब कोई भी शाहरा ऐसी नहीं जो उनकी दस्तरस से बाहर हो। मतलब साफ है कि शहर कराची में सरेआम सरिया चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। नशे के आदी अफराद ने 2 पैसों के चक्कर में शहरियों की जानें भी दांव पर लगा दी हैं। यहां तक कि सरिये की तलाश में नशे के आदी अफराद और चोरों ने शहर कराची का हुलिया ही बिगाड़ डाला है। पुलों पर लगी हिफाजती बाड़ हो या सड़क पर लगी ग्रिल, बिजली के खंभे हो या गटर के ढक्कन, कराची में दिन दहाड़े और सरेआम सरिया चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया की आंखें बंद होने और कोई एक्शन ना लिए जाने से नशे के आदी अफराद के हौसले बढ़ गए हैं। यहाँ बात खत्म नहीं होती, बल्कि गटर के ढक्कन चोरी करके इसका सरिया फरोख्त करना इनके बाएं हाथ का खेल है। जबकि खुले मेन होल्स में गिरकर हलाक होने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। चुनाचे आप कराची की जिस शाहरा पर नजर दौड़ाएंगे, उस लोहा चोर माफिया की कारस्तानी आपको वहां नजर आएगी। अब उनकी बदमाशी इस कदर बढ़ चुकी है कि इन्होंने ब्रिज और पुलों के दोनों जानिब गुजरने वाले जो रास्ते हैं, उनके तहफ्फुज के लिए बनाई गई दीवारों को भी नहीं छोड़ा है और इसे तोड़कर इसका सरिया गायब कर दिया है। ताहम लोहा चोर माफिया ने
पेडेस्ट्रियन ब्रिज के लोहे पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। मेन होल्स के ढक्कन को तोड़कर इसका सरिया चोरी करना इनके बाएं हाथ का खेल है। खुले मेन होल्स के ढक्कन रख भी दिए जाएं तो ये चोर माफिया इसे चंद दिनों के बाद ही गायब कर देता है, जिसके बायस गटर में गिरकर हलाक होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर इंतजामिया ने जल्द अज जल्द इनका सदेबाब ना किया तो आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। और हादसा हो रहे हैं मुसलसल। अब आपको बताते चलें कि इसकी अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात की जाए, यानी अगर एक सरिया या रॉड या जो भी आपका स्टील का स्ट्रक्चर या चोरी हो रहा है पुल से, सड़क से, तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी की बात करें तो वो जिस इलाके में चोरी होता है, यानी जाम सादिक पुल पे चोरी हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अगर वो लियारी एक्सप्रेस वे है तो किसी और की है, शार फैसल पे तो कैंटोनमेंट की है। तो मुख्तलिफ जो गवर्नेंस के, KMC के और मुख्तलिफ जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उनके अंडर ये तमाम मामला आते हैं जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस चोरी को रोकने की बात की जाए तो यह जिम्मेदारी ना सिर्फ आपकी लोकल अथॉरिटीज की है बल्कि सब में बड़ी जिम्मेदारी आपकी पुलिसिंग की है। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी नारकोटिक्स की है और बड़ी जिम्मेदारी उन तमाम सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की है जो जिनका काम है नजर रखी जाए कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे चल रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शहरी तो परेशान हो ही रहे हैं। शहरी क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं, उसके बाद इसकी थोड़ी सी इकोनॉमी समझ, इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार ये मामला एक छोटा मोटा नहीं बड़ा संगीन जुर्म इख्तियार कर चुका है, जिसकी इकोनॉमी जो है इस पर मिलियंस ऑफ रुपीस में बन चुकी है। वो कैसे, पहले आपको सुनाते हैं कि आवाम क्या कहती है। लेट्स से दिस। सरकार को इनके लिए कोई ऐसा कोई इंतजाम करे ताकि इनका इलाज हो। ये साइन बोर्ड काटते हुए और सरिये काटते हुए निकाल के बेचते हैं, ये इनको रोका जाए, ऐसा ना हो कि आगे कोई बड़ी मुसीबत बने। ये लोग क्या करते हैं, सरिये काटते हैं, घरों की चोरियां करते हैं, यही लोग डकैतियां करते हैं, यही लोग डकैतियों में लोग जो मरते हैं इन्हीं की वजह से मरते हैं। यहाँ पे बाइकें भी चोरी हो रही हैं, इन लोगों की वजह से हम परेशान भी हैं और यहाँ पे जो तोड़ाई पोड़ाई जो होती है उससे सरिये भी गायब होते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने मंशियात का अड्डा बनाया हुआ है, कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक शहर कराची में ड्रग एडिक्ट्स की तादाद 10 लाख है। अगर ये तादाद 10 लाख है और इस लिहाज से अगर इनका डेली कंजम्पशन ड्रग का वो 100 रुपये का भी है तो ये मजमूई तौर पर जो अमाउंट बनती है अराउंड 10 करोड़ रुपए बनती है, यानी 100 मिलियन रुपीस की अमाउंट बनती है। अगर इसको हम 30 दिन से ज़रब देते हैं तो ये इकोनॉमी तकरीबन 300 करोड़ रुपए की एट द मिनिमम बनती है। 300 करोड़ रुपए का इनका कंजम्पशन है ड्रग्स का एट द मिनिमम। ये 100 रुपए के हिसाब से अगर हम रेट लगाते हैं और ये अगर पुड़िया जो भी इस्तेमाल करते हैं 100 से 500 में लेके जाते हैं तो ये मामला आप देख सकते हैं कि एक दिन का फिर 50 करोड़ रुपए जाते हैं और फिर महीने का इस तरह से इस पर ये 1500 करोड़ और फिर से आप जर्ब देके देख सकते हैं कि कितने मामलात या अरबों रुपए पे जा सकता है। तो इस सूरत हाल में अगर 300 करोड़ रुपए की इकोनॉमी भी है मंथली साइज इसका, तो ये 300 करोड़ रुपए आते कहां से हैं? ये शहरियों को लूट कर आते हैं, ये मोबाइल फोन चोरी कर आते हैं, ये गाड़ियों के सामान चोरी कर आते हैं, या फिर ये सड़कों के किनारे पर मौजूद ये ग्रिल्स चोरी करने से आते हैं, ये पुलों के सरिये चोरी करने से आते हैं, गटरों के ढक्कन चोरी करने से आते हैं। ये 300 करोड़ रुपए इस तरह भी पूरे होते हैं और साथ साथ इससे जानी नुकसान भी अलग होता है। कई हादसा, कई ट्रैफिक हादसा, और बल्कि आप कह सकते हैं कि मौत का कुआं ये पुल बन जाते हैं। और खासतौर पर रात के वक्त जब स्ट्रीट लाइट भी नहीं है तो ऐसे में शहरियों की जान जो ऑलरेडी चोरों डकैतों और इस वजह से इस वक्त इनसिक्योर फील करते हैं, वो सड़कों पर ही महफूज नहीं है। अगर जरा सा भी हादसा खुदा ना खास्ता हो तो क्योंकि आप पुल के ऊपर मौजूद होंगे, एक हाइट पर होंगे, तो वहां से खुदा ना खास्ता जितने भी आप गाड़ी एक्सपर्ट से बात करें, और माशाल्लाह जिस क्वालिटी की गाड़ियां यहाँ बनती हैं, जिस तरह के एयर बैग्स और जिस तरह के सिस्टम्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे खुदा ना खास्ता किसी की जान जा सकती है और जाने जा रही हैं। ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं जिनकी जानें गई हैं, जो विक्टिम्स हो चुके हैं तमाम सूरत हाल के। गटरों के ढक्कन के किस्से तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो 300 करोड़ रुपए की इकोनॉमी एट द मिनिमम, और इसको रोकने के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स कहां है? इसको रोकने के लिए पाकिस्तान में दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कहां हैं? आपकी पुलिसिंग क्या कर रही है? ये अहम तरीन सवालात हैं, क्योंकि ये सिर्फ चोरी नहीं हो रही बल्कि ये 300 करोड़ रुपए फंड हो रहे हैं जिसकी बुनियाद पर छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है और फिर उनके जरिए चोरियां कराई जा रही हैं, और फिर उनके जरिए न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद डकैतियां और उन्हीं के जरिए मोबाइल फोन चोरी और फिर दीगर मामलात बढ़ते जा रहे हैं। तो शहर कराची का एक बुनियादी मसला ये बन चुका है और इसका कोई हल हमें नजर नहीं आ रहा। इससे बात करते हैं क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे आगे चल के। कुछ प्रोग्राम में पहले सियासी जमातों से, इस्तेकाम पार्टी से महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताहा अहमद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। ताहा साहब, ये मामला शायद सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि आप क्या कहते हैं, क्या एमके मुतालबा करेगी कि एट द सीएम लेवल यानी सीएम को और तमाम जो एजेंसीज हैं उनको टेकअप करना चाहिए? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये जो चोरियां हो रही हैं। ताहा साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपने जिस इशू पे आवाज़ उठाई है और आपने जिन फैक्ट्स और फिगर्स और जिन नंबर्स के साथ, जिन आदाद शुमार के साथ ये बात की है, वो वाकई बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है, अप्रिशिएबल है कि आपने बड़ी डिटेल रिसर्च की और इस टॉपिक को उठाया। ये टॉपिक ऐसा है जो हमारे शहर की नौजवान नस्ल को खोखला कर रहा है। हमारे शहर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे सवालिया निशान है, हमारे शहर पे हुक्मरान पे सवालिया निशान है, और हमारे शहर में मौजूद तमाम वो इदारे जिनकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उन तमाम पे सवालिया निशान है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस पे जरूर आवाज उठाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची पे होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी, और एमक्यूएम पाकिस्तान हर मजलूम की आवाज है, हर मजलूम के साथ इस चीज पे खड़ी होगी। और जिस तरह आपने बताया कि ये चोरी हो रही है, एक पूरी इंडस्ट्री है नशे की जो चल रही है, और हर एक छोटी सी एक्ट के पीछे एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क इन्वॉल्व है। तो ये वाली बात वाकई काबिल फिक्र है, क्योंकि जाहिर है हम लोगों ने तो जी यहीं रहना है, हम इस शहर के मुकामी लोग हैं, ना हमने किसी औताक में जाना है, ना छुट्टी गुजारने के लिए कहीं जाना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। तो हमारे लिए ये बात तो वाकई काबिल फिक्र है कि इस शहर में चोरियां डकैतियां तो हो रही थी, हो रहे थे। आप इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कराची के, और हम तवक्को रखते हैं कि देखें, हम सब जानते हैं और जो हमने भी मालूमात की कि ये जो सारा सरिया जो चोरी होता है पुलों का, सड़कों का या गटर के ढक्करों का, ये लियारी नदी के पास चोरी होता है। ये इनके ऐसे डेंस बने हुए हैं जहां पर चोरी होता है, ये ठेलों पे फरोख्त होता है, फिर वहां से मार्केट तक पहुंचता है, और ये बड़ा इजीली हम बता सकते हैं कि ये जो है कहां पे फरोख्त होता है, कहां नहीं होता। देखिए सुफियान साहब, इस शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पिछले 15 साल से ये शहर, ये सूबा बैड गवर्नेंस की बेस्ट एग्जांपल था। इस शहर में ना पुलिस मुकामी है, ना चोर मुकामी है। यकीनन अच्छा, एक ब्रेक ले अगर ये कहीं ना कहीं हो रहा। अता साहब, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से आपके साथ जोड़ते हैं। महमूद मौलवी साहब भी साथ होंगे, आफ्टर ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज अहम तरीन मसला शहर कराची का, और जिसको शायद हम निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। आपको सिर्फ इसकी इकॉनमी समझाई है कि अगर 10 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं और तकरीबन 10 लाख ड्रग एडिक्ट्स रोज़ाना 100 रुपये का भी कंजम्पशन करते हैं ड्रग का, जो सब्सटेंस होता है उसको अब्यूज़ करते हैं, तो इट टर्न्स अराउंड ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपये डेली, यानी 100 मिलियन रुपीज़, और ये तकरीबन जो है महीने का 300 करोड़ रुपये बन जाता है कंजम्पशन। और अगर आप ये मिनिमम लेवल के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको अगर आप और ज़्यादा रेट्स मल्टीप्लाई करें जो 100 से 500 रुपये के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फिगर बनती है। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, शहर कराची का अमन अमान तो मुतासिर है, सड़कों से, पुलों से, रॉड्स, ग्रिल्स, स्टील, सरिया, सब चोरी हो रहा है सर, और हम देख रहे हैं कोई रोकने वाला नहीं, ना कोई रिपेयर करने वाला तो दूर की बात, ना चोरी को रोकने वाला कोई है। ये बिकता का है, ये भी हम जानते हैं। अमन अमान का बड़ा जिस पुलिस ऑफिसर से आप बात करें, वो कहता है नशई जो है इस पर जिम्मेदार होते हैं ज्यादातर स्ट्रीट क्राइम्स के भी सर। लेकिन ये जो पूरी इकोनॉमी चल रही है करोड़ों रुपए की, कई 100 करोड़ रुपए की महाना, इसको कैसे रोका जाए महमूद मौलवी साहब? कौन रोकेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जिस वक्त गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करना चाहेगी ना, और कायम करेगी, हर चीज रुक जाएगा। रिट नहीं है। देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं आपको शाहरा फैसल के ऊपर बता रहा हूं। शाहरा फैसल पे मेन रोड के ऊपर हीरोइंची खड़े होकर वो उसको काट रहा था। हजारों गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, पुलिस की गाड़ियां भी गुजरती हैं। एक और जगह के ऊपर मैंने पुलिस जो है लसबेला के पास, मैंने कहा यार ये काट रहा है, कहने लगे सर इनको ले जाके अगर हम बंद करेंगे तो फिर इनका खर्चा कौन देगा। उसकी वजह ये है कि वो हीरोइंची है, वो उनको ले जाके बंद करते हैं तो खाने पीने का पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, किस थाने में बंद करेंगे। देखिए, जब तक ये हम जो है सख्ती नहीं करेंगे तो ड्रग एडिक्ट भी बढ़ेंगे, ड्रग सप्लायर भी बढ़ेंगे, और हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। आइस के उसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। हम जो है ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर सियासतदान कीचड़ उछालने में
उस पर ज्यादा मसरूफ है, अवाम के मसाइल पे नहीं है। हम बात करें, मौलवी साहब ये बताएं कि ये तो देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये ड्रग्स, ये तो हम बता रहे हैं कि ये हीरोइनशी कर रहे हैं, और आपने इसने कहा कि हमें नजर भी आया और हमें भी नजर आया होगा सड़कों पे जाते हुए, कभी कहीं पे कभी किसी रोड पे ग्रिल काटी जा रही है, चोरी की जा रही है, फुटेज भी हम दिखा रहे हैं सर। लेकिन मसला ये है कि ये जो बिक रही है, जहां पर जो खरीदार है, देखिए एक तो चोरी करने वाला है, उसकी तो हम मजम्मत कर रहे हैं, वो हीरोइनशी है जो अपने होश हवास में भी नहीं है शायद, और दूसरा वो है जो खरीदार है जो अपने होश हवास में रहकर अपने माली फायदे के लिए एक चीज जो कि उसके इल्म में है कि चोरी शुदा, उसको खरीद रहा है, और पुलिस को भी पता है कि वो कहां खरीदो फरोख्त हो रही है, ये तमाम एजेंसीज को पता है कि कहां खरीदो फरोख्त हो रही है। तो सर वो जो जहां जो मार्केट प्लेस है इसकी, उन जगहों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही जहां ये कई 100 करोड़ रुपए का कारोबार चल रहा है? महमूद मौलवी साहब देखिए वो नहीं होगी, देखिए इस शहर में देखिए नहीं होगी। हम बदकिस्मती से पूरे मुल्क में ये हाल है, कहाँ सबको पता है कि कौन सी चीज कहाँ बिकती है, कौन चोरी का माल कहाँ बिकता है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जहाँ कानून जो है होगा नहीं, ना सजा और जजा का कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे इस मुल्क में? आप मुझे बताएं, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता दुबई है, रात को 3 बजे वही पाकिस्तानी सिग्नल नहीं तोड़ेगा ड्राइवर जो है वहां पे, यहाँ पुलिस वाले के सामने दिन को 3 बजे वो सिग्नल तोड़ के चले जाता है, वो कहता है कुछ फिक्र नहीं है। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार हम सब हैं, अवाम भी इसमें शामिल है। अगर हम इदारों की बात करें, मैं अवाम को भी कहूंगा, अवाम खुद भी देखिए मोटरसाइकिलें लेफ्ट से निकालते हैं, रॉन्ग साइड पे निकालते हैं अपनी बचत शॉर्टकट के लिए, गाड़ियां लोग उल्टा निकालते हैं। आप मुझे बताएं ना, हम एक आदमी को, एक इदारे को क्या ब्लेम करूं मैं? क्या बेचने वालों को पता है कि भी काम बिक रही है, लेने वालों को पता है कि कहाँ बिक रही है, एकड़ों के हिसाब से जाके लोग लेते हैं। कायदे आजम मजार के सामने मैं आपको अभी चल के दिखा दूं, वहां पे बैठे होंगे सब, वो बैठ के चलो वो हीरोइन पी रहे होंगे। सही। और ये मुझे बताएं कि अनफॉर्चुनेटली अब तो इलेक्शंस है, तो हम तो यहाँ पर ब्लेम गेम में ही लगे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारी पार्टी की ये सोच है इतनी गहरी कि वो इस अहम तरीन मसले को टैकल करे, एटलीस्ट मुतालबा करे प्लेटफॉर्म से, नहीं चाहिए कि शहर में आगे बढ़ी? सिर्फ अब क्योंकि मामला सिर्फ ये नहीं है कि ये चोरी हो रही है ग्रिल और स्टील, ढक्कन, जानी नुकसान इससे अलग हो रहा है, दूसरा ये कि इससे पूरा एक नेटवर्क चल रहा है सर, बिलियंस ऑफ रुपीस का, जो ड्रग फाइनेंसिंग कर रहा है, और उसके जरिए फिर उसी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और फिर शहर में रहना मुश्किल हो गया है। मौलवी साहब, क्या पार्टीज टैकल कर सकती है इस इशू को? देखिए करना चाहे ना तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, जिस वक्त उनका बिल होगा तो मैं आपको बता दूं दिनों में करेगी, महीनों में नहीं। जब बिल होगा, जब सिर्फ हर आदमी जो है, हर जो है साहिब इख्तियार टालता रहेगा, तो अगर ये बड़ा मसला, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, हर चीज का बड़ा मुश्किल काम है, और ये तो फैल रहे हैं। देखिए ना, दुनिया में ड्रग एडिक्ट कंट्रोल किया गया ना, मैं आपको चाइना की मिसाल क्यों देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वो शहर है, कुत्ते काटते हैं और वो कहते हैं कि जी कुत्तों को जो स्टेरलाइज करना पड़ेगा। अरे भाई अकल रखो, वो कुत्ते स्टेरलाइज करेंगे, 8 साल कुत्ते की उम्र होती है, वो लोगों को काटते रहे, आप कहते हैं ये हम कुत्तों को स्टेरलाइज करेंगे, अरबों रुपए लगा दिया उस पर। आप देखें तो सच हम जागा रहे। ठीक है, लेकिन अभी आपने जो बात की कि बात करें जी माफिया के चक्कर में कौन पड़ेगा, लेकिन आपने अभी जो बात की कि अगर आप पुलिस ऑफिशियल से पूछो कि आपने क्यों नहीं पकड़ा इनको, तो वो कहते हैं कि इनको हम रखेंगे कहां पर। और वो बात भी दुरुस्त है कि इन 10 लाख ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन का कोई निजाम नहीं है शहर में, यानी कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जहां कोई एनजीओ इक्का दुक्का है, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 लाख लोगों को रख सकें, और ना इतनी आगाही है लोगों में कि अपने, क्योंकि ये लोग घरों से भाग चुके होते हैं, चोरी चकारी मुलविस हो जाते हैं, और फिर ये एक तरह से सोसाइटी का वो हिस्सा बन जाते हैं जिनकी तरफ कोई नजर ही नहीं रखता, और फिर यही लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। मौलवी साहब, तो हमारे पास रिहैबिलिटेशन का निजाम भी कोई नहीं है। देखिए उसकी एक वजह और भी है, देखो इनको खाना पीना और खुराक तो मिल जाता है वो फलाई इदारों से जी, सुबह का नाश्ता भी मिल जाता है, दोपहर का वो, उसकी वजह उनको अब सिर्फ चाहिए पुड़िया, उसके लिए वो कोई चोरी चकारी करके और वो जो है वो उसको पूरा कर लेते हैं। इन लोगों को खुराक, देखें खुराक की तो माशाल्लाह शहर में कमी नहीं है, इतने इदारे हैं, वो कोई कहीं ना कहीं से उनको वो बैठते हैं वहां पे खाना खा लेते हैं, उसके बाद शाम को बैठ के वो ड्रग्स आप शुरू है। दिन में आप लसबेला से चले जाएं, मैं आपको बताता हूँ, लसबेला से आए गुरु मंदिर की तरफ आप देखें कितने बैठे हुए हैं,
एग्जैक्टली और ये चल रहा सिलसिला। ताहा साहब, एमक्यूएम क्या मुतालबा करेगी? हमारे प्लेटफॉर्म से आ रहा, और वैसे भी आप लोग क्या मुतालबा करेंगे? आप पुलिस से, एंटी नार्कोटिक्स से, जो इदारे इसकी यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी अगर चोरी हो गई है तो वो सड़क नंगी, यानी उसके ग्रिल्स खत्म हो गई हैं और उसको रिप्लेस भी नहीं किया जा रहा, तो सर क्या किससे मुतालबा करेंगे आप? ताहा साहब, एमक्यूएम क्या मुतालबा देखिए, मैं वही बात मैं आपको बता रहा था उस वक्त कि सबसे बड़ा मसला इस शहर का ये है कि इस शहर में ना पुलिस मुकामी है ना चोर मुकामी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस शहर में इतनी बड़ी वारदातें हो रही हो, इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हो, इतने बड़े पैमाने पे हुकूमत के अच्छा, ताहा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल कर सकें और एमक्यूएम का मौक़िफ़ इस बारे में जान सकें। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एमक्यूएम। लेकिन महमूद मौलवी साहब, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो यही बहस चल रही है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि मैंने जब पूछा तो इशारा फैसल कंटोनमेंट के अंदर आता है, जाम सादिक सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है, आपकी लारी एक्सप्रेस पे मोटरवे पुलिस देख रही है, तो यहाँ पर तो इख्तियारात, अकाउंटेबिलिटी हो कैसे जब इतने बटे हुए हैं, पता ही नहीं, और इतने ओवरलैपिंग है चीजें कि कैसे मामला बढ़ेंगे? महमूद मौलवी साहब देखिए, कोई जो है सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आना पड़ेगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर या सख्त चीफ मिनिस्टर या सख्त गवर्नर। देखें, ये एक्शन ऊपर से होगा, हम नीचे पुलिस वालों को और फलाने डिपार्टमेंट को ना कहें। ये तीन जो है, आइदर सख्त जो है चीफ मिनिस्टर हो, सख्त गवर्नर हो या सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आए, तो फिर ये जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। अगर आप कहेंगे कि नीचे से शुरू हो, नीचे से नहीं होगा, उसके ऊपर कंसंट्रेशन आना पड़ेगा कि जी मुझे ये चीज खत्म चाहिए इतने दिनों में। अच्छा, और ताहा साहब आपको एक्शन नजर आएगा जी। अच्छा, ताहा साहब नहीं, अच्छा, तो महमूद साहब, मतलब आपको लगता है कि इसका, और मुझे बताइए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जी, नहीं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, पार्टी जो है वो टास्क फोर्स मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करे, उसमें मुख्तलिफ एजेंसीज भी शामिल हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है, बिगाड़ बन चुका है, और ये बहुत बिगड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गुर्बत जिस तरह बढ़ रही है, नशे के आदी बढ़ रहे हैं, चोरी चकारी बढ़ रही है, तो इसके लिए कोई टास्क फोर्स बननी चाहिए जिसमें हाईएस्ट लेवल के ऊपर, एपेक्स कमेटी के लेवल के ऊपर उसको लाना चाहिए। आपका मुतालबा क्या होगा? महमूद साहब, मेरा मुतालबा है कि टास्क फोर्स बने, या जो है चीफ मिनिस्टर या गवर्नर साहब इसके ऊपर एक्शन लें और सख्ती से जो है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर हम सिर्फ कमेटीज बनाते रहेंगे और टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि इफेक्टिव नहीं होगी, तो हम सिर्फ अपना टाइम भी जाया करेंगे और मुल्क के जो है टाइम भी जाया करेंगे। ठीक है महमूद मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद इस अहम तरीन मसले पर बात करेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब से, और उनकी रिसर्च इस पर क्या है, उन्होंने क्या इस पर तहकीक की है, वो भी आप जान सकेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन मसाइल शहर कराची के इन पर गुफ्तगू हो रही है। फ़हीम ज़मान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। फ़हीम ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, मामला जो शुरू हुआ शहर कराची में चोरी चकारी का, हमने देखा कि यहाँ पर सब में पहले गटर के ढक्कन चोरी होना शुरू हुए, फिर रोडों की ग्रिल चोरी होना शुरू हुई, फिर पुलों के जो साथ में उनके साथ सरिया लगा होता है पुलों का, वो चोरी होना शुरू होता है, साउंड सिस्टम गाड़ियों के, फिर कोई चीज़ महफूज नहीं रही। आज हमने इस प्रोग्राम से कबल एक सरसरी सा जायजा लिया इस मुख्तलिफ रोडों का। हम जाम सादिक पुल गए, साइडों के जो पुलों के तमाम जो इस पर ग्रिल्स हैं गायब हैं। लियारी एक्सप्रेस वे गए, वहाँ के तकरीबन जो ग्रिल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हुए थे और मुकम्मल तौर पे गायब हो चुके हैं। हमें नहीं पता कौन पुरसाने हॉल है, कौन किसकी जिम्मेदारी है, ये मेयर के जिम्मे में आएगा, ये मोटर पुलिस है वहाँ पे जिम्मेदार, ये जाम सादिक पुल का जिम्मा कौन लेगा? सर, ये आखिरकार किस तरफ जा रहा है शहर कराची? कितना रोना रोए हम इसका? फ़हीम ज़मान साहब जी, फैन, सबसे पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्रिया जी। देखिए, ये जो आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि पहले गटर के ढक्कन गायब होना शुरू हुए, गटर के ढक्कन बुनियादी तौर पे कंक्रीट के बनते हैं, उनमें सरिया होता है, उसको तोड़ के
वो सिर्फ सरिये के एक या दो छोटे छोटे पीसेस हैं, वो निकाले जाते हैं, चोरी किए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से पुलों की रॉड हैं, ये है। देखिए, कराची शहर फैल रहा है और उसके साथ ही मसाइल भी हमारे फैल रहे हैं। एक जो समझने की बात है वो ये है कि अगर आप ये चाहें कि सिर्फ और सिर्फ हर चौक के ऊपर और हर पुल के ऊपर या हर गटर के ढक्कन के साथ एक पुलिस वाला आप खड़ा कर देंगे तो शायद चोरी जो है इससे रुक जाएगी। ऐसा होगा नहीं। एक तरफ इस बात की जरूरत है कि ये जो हेरोइनची या जो ये जो नशा करते हैं लोग, इनकी इसका तदारुक किया जाए। कराची में जो एक बेमहार जो नशावर अद्वियात हैं, चीजें हैं, उनकी जो भरमार है, एक तरफ उसको रोका जाए। ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का जो है आपस का एक मतलब जिम्मेदारी है, ठीक है। एक तरफ वो रुकनी चाहिए, दूसरी तरफ ये जो लोग नशा कर रहे हैं ये सड़क और उनके कोनों पे पड़े होते हैं। जब तक आप इनको वहां से नहीं उठा ले जाएंगे, उठा के आप कहीं पर सेंटर्स में, जैसे ईदी सेंटर है सुपर हाईवे पे या सुराब गोड पे, या इस तरह के और आप नहीं बनाएंगे जहां पर लोगों को ले जाए, इनकी नान नुस्खे का बंदोबस्त करें, इनको खाना दें, इनको ये दें, इनको महदूद करें, इनको सड़क पे छोड़ ना दें जिस तरह से हमने अभी छोड़ा हुआ है। और फिर तीसरी चीज ये है कि जो सरिया और ये पुल और इनके टुकड़े और ये जो न्यूट्रल के तार, ये जो चोरी होते हैं उसके बाद जाके ये कहीं पर बिकते हैं। exactly. वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। मतलब पुलिस की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप सिर्फ एक हेरोइनची को चोरी करते हुए पकड़ लें। पुलिस की ये 94-95 में एक दफा बहुत बड़ा मसला हुआ था, तो उस वक्त भी हमने कोशिश ये की थी कि इनको ट्रेस करें ये जाते हैं कहाँ हैं। उस वक्त ये लियारी नदी में ये स्क्रैप के बहुत बड़े बड़े डीलर्स बैठे थे, उनके पास ये न्यूट्रल का वायर और ये गटर के ढक्कन ये जाके बाकायदा बेचते थे। आप इन्हें जब तक उस जगह को जहां पर ये बेचे जा रहे हैं आइडेंटिफाई नहीं करते, पकड़ते नहीं, उनका माल जब्त नहीं करते, उनको सजा नहीं देते, तो ये तो जो माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं, जिन्हें आप हेरोइनची भी कहते हो, इनको आप नशाज़दा भी कहते हो, और जरूरी नहीं है हेरोइनची हो, ये मामूली चोर भी हैं। देखिए, और ये मेरे ख्याल से तो भाई साहब, क्योंकि इसमें फिर ये एक मुनज़्ज़म तरह का एक ग्रोह भी बन चुका है, क्योंकि आप ये जो खासतौर पे जो पुल हैं इनके साथ जो रॉड्स इनकी जारी होती हैं, जिसके ये जो लियारी नदी पे देख लें, लियारी नदी पे आप देखें सर, तो इसको ये जितनी मजबूत है, खासतौर पे इनको काटना, इनको बाकायदा काट के फिर एक जगह, एक मार्केट ही है ना जहाँ पे आप कह रहे हैं लियारी नदी में, और ये भी पता है कबाड़ी मार्केट है, शेरशाह में कबाड़ी मार्केट है, तो ये जो मार्केट प्लेसेस आप दुरुस्त कह रहे हैं वो तो हमें पता है कि कहाँ पर है इसकी जहाँ फरोख्त होती है। देखिए, ये हेरोइनची देखिए कबाड़ी मार्केट नहीं जा रहा, अच्छा, वो तो अपने इलाके में, अपने जो नजदीक तरीन जगह है वहां पर ले जाके बेच रहा है, ठेले वाले को बेच रहा है, अल्टीमेटली ये मार्केट में पहुंच रहे हैं। तो जब तक इस कारोबार को जो इस वक्त चल रहा है, जिससे आपका शहर नंगा हो रहा है, जिससे आपका शहर टूट रहा है, उस कारोबार को रोकने की जरूरत है। तो आपने जो पहले कहा था, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये एक अनटिल इसको आप एक कमा हुक्का या एक ओवर आर्चिंग या एक टोटलिटी में नहीं, मुकम्मल उसमें नहीं देखेंगे, उस वक्त तक आप रोक नहीं पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, छोटे छोटे फाइटिंग दी इफेक्ट्स, फायर फाइटिंग कर रहे होंगे, इसको पकड़ लिया, अच्छा हेरोइनची को पकड़ के पुलिस वाला क्या करेगा? उससे कुछ मिलना तो है नहीं, ठीक है। तो अनटिल अनलेस चीफ मिनिस्टर साहब या आईजी साहब कोई एक टास्क फोर्स बनाए जो बैठ के इसको प्रॉपर्ली, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-25 साल पुरानी मालूमात के ऊपर। आज क्या हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है तब्दील हो गई हो सकता है कहीं पे ये स्मेल्टर्स में कहीं पे मेल्ट हो रहा हो, कहीं पे ये उसमें
तो ये हमें मतलब जरूरी नहीं है ये कबाड़ी मार्केट में जा रहा हो, मतलब ये इसलिए हाईएस्ट लेवल इसको प्रायोरिटी दी जाए भाई साहब, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड या सेवेरिटी समझना भी जरूरी है। ये मुझे बताया ना कि इससे नुकसान कितना है। मैं एक फैमिली को जानता हूं जो हादसे का शिकार हुई, और इसी वजह से हुई कि वो जब लिंक रोड पे चढ़े यानी सुपर हाईवे से, और जब जो रास्ता आगे फिर आपके सफूरा की तरफ जाता है, लेफ्ट पे ग्रिल नहीं थी पुल की, उन्होंने अंधेरे में टर्न लिया और वो खड्डे में जाके गिरे। और शायद इस तरह के बहुत से हादसे हों जो होते हो। तो ये कितना खतरनाक है ये सिवियरिटी ये पुलों के, बताएं मुझे, क्योंकि ताकि हमारी अथॉरिटीज को कुछ अंदाजा तो हो कि हमें इस पे एक्शन लेना है। देखिए मतलब ये तो आपने एक इंसिडेंट बताया, तो मेरी फैमिली में हुआ तो मुझे पता था। बिल्कुल जी, ये तो गाड़ी हुई खड्डे में गिर गई। आप तसव्वुर कीजिए ये जो बच्चे, आपका शहर जो है इसमें आज कम से कम नहीं तो 30-35% छोटे छोटे बच्चों की आबादी है, ठीक है। जब आप गटर के ढक्कन तोड़ के निकाल के ले जाते हैं, उसके अंदर वो बच्चा खेलता हुआ गिर जाता है, बाद तक किसी को पता ही नहीं लगता वो बच्चा गया कहाँ, क्योंकि वो नीचे गया, गैसेस में फंसा, क्या हुआ। तो इसका जो नुकसान है बहुत ज्यादा है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी जगह पे ग्रिल टूट गई, किसी जगह गटर का ढक्कन चला गया, ये पूरा का पूरा मंशियात का जो एक कारोबार है उसको प्रमोट कर रहा है। देखिए ना, आप अगर हेरोइनचियों के पास अगर कहीं से 5-10 रुपए की जो पुड़िया लेते हैं उसकी, या 100 की जो पुड़िया लेते हैं, आई डोंट नो आजकल कितने की पुड़िया है, तो अगर उसके पैसे हैं तो ही वो हीरोइन का कारोबार चलेगा ना, नशे का कारोबार चलेगा। तो ये एक इंतहाई, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके किसी जानने वाले की गाड़ी का मसला नहीं है, ये इंसानों का मसला है, ये बहुत ही संजीदा। और इसके लिए कोई बाकायदा टास्क फोर्स बननी चाहिए, और वो जो टास्क फोर्स है इसको प्रॉपरली स्टडी करे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी दुनिया में इन चीजों को किया जाता है। आप गदागरी का कराची में मसला है, हेरोइन का मसला है, ये सारे मसले जो हैं एड्रेस किए जा सकते हैं, इनके हल मौजूद है। आपने पहिया दोबारा से इजाद नहीं करना, जो उस पहिए के जो वो मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर। लेकिन यहाँ पे साहब, यहाँ पे काम हो रहा है ब्यूटिफिकेशन का, रेनोवेशन का, पुलों के नीचे ग्रीन स्पेसेस बनने का, आपने देखा होगा ना सर। तो हम तो ये समझ रहे हैं ना कि सर पुल के नीचे एक अच्छी सी चेस के गेम रखे हुए, मैंने देखा सेंटर में नाजाबाद में कि चेस रखा हुआ है, टेबल्स रखी हैं, तो और रंगो रोगन हो रहा है, ग्रीन स्पेसेस बन रही हैं, और उसी पुल के ऊपर अगर ग्रिल जो है वो चोरी हो गई है, तो सर ये ज्यादा जरूरी क्या है कि उनकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है या नीचे एक ग्रीन स्पेस बनाना जरूरी है? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी? जी सफियान, दोनों चीजें जरूरी हैं। अच्छा, देखिए ये जो ग्रीन स्पेसेस बन रही हैं बहुत अच्छी बात है। आपने नाजमाद में देखिए, आप मिर्जा आदम खान रोड पे आप लियारी नदी के साथ चले जाएं, आपको वहां पर भी ऐसी स्पेसेस मिलेंगी। बहुत अच्छे सोशल इनिशिएटिव्स हैं, ये होने चाहिए। मगर इसके साथ, और लाल बात है, ये तो इलाके के लोग, ये दूसरे लोग हैं ना जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो इसका तदारुक कर सकते हैं कि ग्रिलें नहीं काटी जाएं, ढक्कन गटर के ना चोरी किए जाएं। ये दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं है कि पार्टी ए ही नहीं ये काम किया था तो वो पार्टी ए इस काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू करते। ये दो मुख्तलिफ काम हैं और इनको दोनों को किया जाना चाहिए। आप देखिए, आप पूरा आज तो आप तस्वुर कीजिए कि वो ग्रिलें काट रहे, कल को जब वो सरिये के लालच में जब पूरे पोल इसके ब्रिजेस के जब कॉलम तोड़ना शुरू कर देंगे फिर क्या करेंगे? तो ये बहुत जरूरी है इसको, और ये कोई आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है, मगर इस मसले को एड्रेस किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये मसला एक्सप्लोड कर रहा है क्योंकि हमारी माशरे में उसमें गुर्बत बेइंतहा बढ़ गई है, पेटी थेफ्ट बहुत बढ़ गई है, नशा आवर या हीरोइनची या जिनको आप कहते हो उनकी तादाद बहुत बढ़ गई। तो अब चीजें आपको बहुत तेजी से नजर आ रही हैं, पहले भी होती थी मगर इतनी नहीं नजर आती थी। तो देखिए गटर के ढक्कन है जैसे, तो इनको कोशिश की जानी चाहिए कि इसमें आप सरिया डालें नहीं, जो बनाने का तरीका तब्दील कर दीजिए, आप फाइबर, ग्लास फाइबर और उनके साथ बनाइए ताकि हीरोइनची की इंसेंटिव खत्म हो जाए कि उसको तोड़े। ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग का मसला नहीं है, पुलिसिंग का मसला है मगर एक डिफरेंट लेवल पे है। ये समझे कि ये क्यों हो रहा है, हम क्या चीजें मिनहसुल कौम, हम माशरा, हम सिटी
हम क्या कर सकते हैं, और उसको देख के समझ के उसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स कीजिए। जब तक आप वो एक टोटलिटी में मसले को समझेंगे नहीं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो आप फायर फाइटिंग करते रहेंगे, और जिंदा कौमें या कराची जैसा शहर फायर फाइटिंग पे चल नहीं सकता है। अच्छा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानदेही ये भी की कि ये पूरा जो है फिर फाइनेंसिंग भी इससे हो रही है ना, इसको बेच के फिर फाइनेंसिंग ड्रग्स की हो रही है, और ये एस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट नार्कोटिक्स के लिहाज से, और इसमें मेरे ख्याल से फिर नार्कोटिक्स या एंटी नार्कोटिक फोर्स की शमूलियत इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये जो हायर लेवल के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ा अहम मसला है ये, इसका मतलब ये सिर्फ आम पुलिस या SHO लेवल नहीं, या उसमें और फोर्सेज का भी शामिल होना चाहिए। देखिए, इस वक्त कराची में कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है। अगर ये 1000 रुपए रोज का नशा कर रहे हैं, मैं 100 रुपए का अगर कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट करोड़, 100 रुपए के हिसाब से ये मेरा ख्याल में कोई करोड़ रुपए से ऊपर का डेली का कारोबार है। अगेन मेरी गिनती आगे पीछे हो सकती है, मगर आप खुद तसव्वुर कीजिए, अगर सिर्फ 100 रुपए अगर मिल रहे हैं, तो ये करोड़ 10 करोड़ का डेली का धंधा है। तो जब तक आप इसको अगर कंटेन करना चाहें, कर्टेल करना चाहें, तो उसके लिए आपको पीछे से जो सप्लाई है पैसे की, उसको बंद करना पड़ेगा। तो एक तरफ आप जो लोग नारकोटिक्स कराची में लेकर आ रहे हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। देखिए, ये जो आपका ये जो M9 है, जो आपका ये जो RCD हाईवे, उसके सामने वहां पर एक मेजर वो है बस का अड्डा, ये मेरे जहन से नाम निकल रहा है, जो बलूचिस्तान की तरफ से बस आ रही है। वहां पर हब चौकी के बाद वो जो डबल रोड है आपकी, जो शेरशाह की तरफ आ रही है, वहां पर हब रिवर रोड जिसको कहते हैं जी, हब रिवर रोड पे, मतलब जो मेवात शाह का कब्रिस्तान, उसके पास एक बड़ा मरकजी अड्डा है, मौचको स्टेशन, वहां पे मौचको के पास, मतलब वहां पर वो एक वहां पर जो है ड्रग्स का और स्मगल गुड्स का को ऑफलोड करने का जो है एक बड़ा जरिया है वो एरिया। इसी तरह से सोराब रोड पे जो आसिफ स्क्वायर है, या वहाँ वो एरिया एक बड़ा एरिया है, जहां पर ये इस तरह की जो लोग गठली में, बैग में ड्रग्स डाल के बस में चढ़ के, रिक्शा में चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, ये चीजें ऐसी नहीं है जो मुझे पता है, आपको पता है, अरबाब इख्तिदार को या जिन लोगों की जिम्मेदारी उनको नहीं पता। तो मगर मसला है इनएक्टिविटी का। हर आदमी पैसे बनाने में लगा है। इन जगहों के जो थाने हैं वो बड़े पैसों में बिकते हैं, ठीक है। इनके जो SHOs हैं या उनके वो है, उनके ठीक ठाक। इसी तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ठीक है, जिसके में मतलब एक तो आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरा मंशियात का है, तो उनकी जिम्मेदारी है, तीसरा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 2-3 चीदा महकमे बताए। इसके अलावा आपके यहाँ एजेंसी सारा दिन मेरी और आपकी कान लगा के बातें सुनती रहती हैं, ठीक है, लोगों को घरों से गायब कर देती हैं, ये कर देती हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि भाई तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है, इनको वो करो। मतलब ये अच्छा, आपने जो कैलकुलेशन बताई फहीम साहब, कितने करोड़ रुपए आप बता रहे हैं, ये जो बिजनेस है इसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू क्या है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, कम से कम कराची शहर में एक अंदाजे से कम से कम 10 लाख इस वक्त ड्रग एडिक्ट्स हैं। मुझे याद है 1982 में मैं कराची यूनिवर्सिटी में होता था, तो हमारे एक प्रोफेसर ने वो करवाई थी। उस वक्त कराची में हीरोइनियों की तादाद 6000 थी, तो ये बढ़ गया 10 लाख हो गया। अब 10 लाख को अगर आप सिर्फ 100 रुपए के से, अगर 100 रुपए की हीरोइन खर्च कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो ये 10 करोड़ रुपए की हो गई उसमें। और ये अगर आप सारा मिला लें, ये जो ड्रग्स का इनका, तो ये एनीवेयर बिटवीन 10 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब रुपए। ये तो देखिए, मैं और आप सिर्फ अंदाजे तखमीने नहीं लगा सकते ना, ये तो बैठ के जिनको पता है कि आजकल एक हीरोइन डेली का क्या कर, अच्छा वो पैसा कहां से आ रहा है,
हेरोइन के बाद लाजमत है जब आप ड्रग एडिक्ट होते हैं, जब लोग हैं, आमतौर पे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं घर से निकाल दिए जाते हैं, तो वो उन बेचारों के पास कोई भाई माँ बाप जो हैं तो जरिया रहते नहीं, तो फिर वो यही चोरियां चकारियां डकैतियां, सरिया उठा लिया, गटर का ढक्कन उठा लिया, पुल का तोड़ दिया, ये कर दिया, ये नहीं। तो इसको मैं वही कह रहा हूँ, इसको जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखेंगे, इसको आप इसकी टोटलिटी में जब तक इसको नहीं स्टडी करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। लेकिन भाई साहब ये टोटलिटी में देखने वाली नजर भी हमें चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं यहाँ पर टास्क फोर्स की बात कर रहा हूं। हाँ टास्क, लेकिन यहाँ पे तो सियासी जमातें, ये एमक्यूएम इसको ये इशू बनाती है कि ये लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं तो शायद ये लोकल गवर्नमेंट देख सकती थी, सिंध गवर्नमेंट कहेगी जी नहीं लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर तो इस बहस में हम गुजर जाएंगे और यही बहस हो रही है। जी देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का मसला नहीं है, इसमें तो इदारों का मसला है, इसमें पुलिस का थाने का मसला है, अच्छा इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है, इसमें कस्टम्स का और एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल है, ठीक है। आप अगर कराची एयरपोर्ट चले जाएं, कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको 20 एजेंसीज जो है फॉलो कर रही होती हैं, आप जब कहीं बाहर से आते हैं तो 21 एजेंसीज आपको फॉलो कर रही होती हैं। तो भाई ये जो है जिसके अंदर आपके मासूम शहरी छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको पहले सिर्फ सिगरेट पिलाना सिखाया जाता है, फिर उनको ड्रग्स से लेस करके सिगरेट्स दी जाती हैं, फिर उनको सिर्फ ड्रग्स दी जाती हैं, सिगरेट्स पिलाना भेज दी जाती है। तो भाई ये आप अपनी आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्लों को तबाह कर रहे हो। इसको जब तक आप संजीदगी से नहीं लोगे, आप इसको समझोगे नहीं। और ये बताएं कि क्या अभी ये जो मामला है इसको टैकल करने के लिए हमें जिस तरह बढ़ना चाहिए टास्क फोर्स, वो बात तो आपकी समझ में आई। सर ये जो अभी ग्रिल्स निकल गई हैं, यानी यहाँ पर तो फंड्स का भी रोना है कि फंड्स नहीं है, आपने ये देखा, हमने तो ये भी सुना कि स्ट्रीट लाइट के बिल जमा कराने के पास केएमसी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए शहर अंधेरे में पड़ा हुआ था। तो अब जो चोरी हो गया है उसको फौरी तौर पर रिप्लेस करने के लिए वो किसकी जिम्मेदारी है, वो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? जी देखिए, जो जैसे कोरंगी रोड है, कोरंगी रोड जो है आपकी ओरिजिनल नेशनल हाईवे है, तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अगर वहां पे गया, अगर जाम सादिक पुल है तो वो दोनों तरफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध लगता है, केएमसी नहीं लगता, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पर केएमसी इलाका है उसमें कोई पुल है तो वो केएमसी की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर कैंटोनमेंट बोर्ड है तो फिर वहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। आप कितना रोएंगे यार, कितना रोएंगे? ये किसी एक फर्द की या इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, ये इस शहर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को लें, इस मसले को एक तरफ से एड्रेस करें, दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे पता है कि हमारे पास बहसियत शहर इदारे, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, हम इन चीजों को कल रिपेयर नहीं कर सकते। जो चीजें होंगे, आपको सफियान पता नहीं अंदाजा है कि ये डैमेज जो है ये कितना एक्सटेंसिव है। ये चंद पुलों का मसला नहीं है, ये चंद गटर के ढक्कनों का मसला नहीं है, ये चंद पोल्स का मसला नहीं है, ये बहुत मैसिव और फैला हुआ मसला है। तो आप चले पहले कहीं पे रोकिए ताकि मजीद बदहाली ना हो, और फिर उसके बाद इसको दोबारा से अगेन वो दो मुख्तलिफ जो इदारे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, ये एक की जिम्मेदारी नहीं है। एक तरफ वो है जिन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है, दूसरी वो है जिन्होंने इस चोरी डकैती, इस तबाही को रोकना है। ये दोनों एक मजहब, आई एम श्योर कि कहीं पर ये ओवरलैपिंग भी है जिम्मेदारी, मगर हम सबको इसके अंदर हिस्सा डालना पड़ेगा और सबको जो है इसके लिए पहले समझने की जरूरत है ये मसला है क्या। ये हम ये कह के वो कर देते कि हीरोइनची गटर के ढक्कन ले गए, हीरोइनची बिजली के तार, न्यूट्रल का तार चोरी कर गए, हीरोइनची पोल और लियारी एक्सप्रेस को तोड़े, और हम एक ठंडी आह भर के रह जाते हैं। इसको संजीदगी से देखने समझने की जरूरत है, फिर ही आप इसका कोई हल निकाल सकते हैं। मतलब मैंने कहा ना, आपको दफा 144 नए सिरे से इजाद नहीं करनी, वो मौजूद है, मगर उसको अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो बहुत जरूरी है कि आप उसको समझे
और उसको फिर आप एड्रेस सही, जैसे आपने कहा कि एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एक चोरी को रोकना है, और मेरे ख्याल से चोरी को रोकने में फहीम साहब हीरोइनची को कंडेम करना या उनको कंडेम करना जो ऑलरेडी इस माशरे की वजह से इस हाल तक पहुंच गए या जो भी हुआ उनके साथ, उससे ज्यादा जरूरी है ये जो मार्केट है जो खरीद रहे हैं उन चीजों को, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी गिरफ्त की जाए कि वो जो खरीद रहा है उसको पता है कि ये जो एक चीज है ये पुल ही पे लगा होगा, ग्रिल, ये कहीं कोई घर से तो नहीं निकाल के तोड़ के ला सकता, तो वो खरीद जो रहा है उसको कंडेम और उसको पकड़ने की शायद पहले जरूरत है। सफियान, 1994 में बहुत शदीद बारिशें हुई थी कराची में। 2 महीने में जुलाई अगस्त में तकरीबन 28 इंच बारिश हुई थी। आधा शहर जो था अंधेरा हो गया था। तो उस वक्त के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन होती थी, उनके एमडी तंजीम नकवी साहब थे और अख्तर अंसारी साहब। ये मुझे आज तक याद है, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, कराची पैकेज की मीटिंग्स होती थी, उसमें वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर ये हीरोइन न्यूट्रल का तार ले जाते हैं। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर बहुत ही हेल्पलेसली जो है, मुझे आज से याद है, स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग हो रही थी, बेनजीर भुट्टो साहबा ने बहुत ही, कहते हैं ना, लाचारी के साथ मुझे देखा। तो मैंने बीबी से कहा, बीबी आप फिक्र नहीं करो, अगली बार आओगी तो ये मसला नहीं होगा। 15 दिन बाद आई तो मैंने उसमें सलीम खान कमिश्नर कराची थे, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे और फेडरल सेक्रेटरी भी रहे, वो थे। हमने उन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमने उन जगहों पे छापे मारने हैं जहां पर न्यूट्रल का तार और इस तरह की चीजें, ये मैं जो आपको लहरी नदी में कह रहा था, उस वक्त जो है लहरी नदी में इनके वो कबाड़ियों के बड़े बड़े, हमने उठा के वो सारे बंद कर दिए। हमने उठा के, वो कह रहे नहीं हमने ईरान से मंगा, हमने कहा हमें दिखाओ पर्ची कहाँ है तुम्हारे पास। अच्छा। वो इतना मैसिव क्रैकडाउन हुआ कि जो लोग इसका मुलविस थे उन्होंने कहा यार इससे दूर रहना है वरना कारोबार ही नहीं हो सकता। लेकिन ना जेन्युइनली भी तो लोग स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। तो हमने मतलब, और कोई बहुत अच्छी हरकत नहीं की, मगर हमने एक ये हरकत की कि हमने वो लोग जो इस किस्म के कारोबार में मुलविस थे, जो कर रहे थे, हमने उनके ऊपर इतना शदीद क्रैकडाउन किया कि उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया। उन्होंने कहा भाई हमने न्यूट्रल का तार या गटर के ढक्कन का सरिया हमने खरीदा। और जब वो एक दफा हो गया तो उसके साथ ही जो है कराची में को थोड़ा सा सांस लेने का, वो आज भी हो सकता है। सही, बिल्कुल हो सकता है। फहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फहीम ज़मान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जो शहर कराची का एक बड़ा अहम मसला ये बन चुका है, इस पर आज आपने प्रोग्राम देखा, डिटेल में फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।